जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाता हूं और प्रार्थना कर रहा होता हूं और पवित्र आत्मा और मेरा मन पागल हो रहा होता है और कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तब तुम कहते हो चुप हो जाओ मन। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा असली लड़ाई शैतान से नहीं है, यह शरीर से है। हां, शैतान इसके पीछे है क्योंकि शैतान ही मांस को प्रेरित करता है। इसलिए अगर मैं मांस को नियंत्रित कर सकूं और क्रूस पर चढ़ा सकूं, यही कारण है कि बाइबल कहती है शरीर को अनुशासन में रखें, मांस को क्रूस पर चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि यही मांस है जो आप कह रहे हैं अरे वह परमेश्वर नहीं था, उन्होंने तुम्हें उपवास करने के लिए नहीं कहा। क्या आप बिना उपवास के प्रार्थना नहीं कर सकते? हां। क्या वह आपकी बात नहीं सुनेगा? अगर आप उपवास नहीं करते वह सुनेगा। लेकिन अगर प्रेरित किया गया है, पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है आज मैं चाहता हूं कि आप इस भोजन का उपवास करें, अब आप सोच रहे हैं क्या यह परमेश्वर है, यह मैं हूं, यह शैतान है? क्या यह परमेश्वर है, यह मैं हूं, यह शैतान है? शैतान आपको उपवास करने के लिए कह रहा है, आप जरूर पागल हैं। तो इस तरह से परमेश्वर संवाद करते हैं। यह बस एक विचार की चमक होती है, यह आपके मन में एकदम आता है और फिर चला जाता है। आपको सीखना होगा। देखो, और आप उन संकेतों को कैसे पकड़ते हैं, वह है अपने आत्मा को मजबूत और सशक्त बनाकर। यह कोई ऊंची आवाज नहीं होती जिसमें परमेश्वर लाउड स्पीकर के माध्यम से बोलते हैं, जिसे आप जानते हैं, जैसे प्रभु ऐसा कहते हैं। जैसे कई लोगों को यह पागलपन भरा विचार होता है कि परमेश्वर वैसे बोलते हैं जैसे परमेश्वर मूवी 10 कमांडमेंट्स में मूसा से बोले थे। हां, ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जब उन्होंने यीशु के बारे में कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हां, यह बहुत स्पष्ट और जोर से था जैसे लाउड स्पीकर से, लेकिन फिर अगले पल हम देखते हैं कि आत्मा ने प्रभु को मरुभूमि में ले गया। परमेश्वर अपने संवाद की क्षमताओं में सीमित नहीं है और वह उन माध्यमों तक सीमित नहीं है जिनके माध्यम से वह संवाद करता है। लेकिन हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा ताकि हम यह समझ सकें कि यह एक तेज आवाज है या एक चमकती विचारधारा। यही कारण है कि प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए, लोग कहते हैं प्रार्थना उबाऊ है। क्यों? क्योंकि वे समझते नहीं हैं, वे नहीं जानते कि इसमें कैसे शामिल होना है। यही कारण है कि प्रार्थना आज चर्च में धार्मिक हो गई है। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जाएं और औसतन देखें कि हर कोई कितने मिनट प्रार्थना करता है। औसतन मुझे शक होगा कि वे 10 मिनट भी प्रार्थना करते हैं। मैं अत्यधिक, यही कारण है कि आज चर्च इतना कमजोर है और यहां तक कि 10 मिनट भी अधिकांश समय केवल मेरी जरूरतें पूरी करने में ही बीतता है। और हम सोचते हैं कि चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों की चिंता नहीं करते, हम उसकी राज्य की चिंता नहीं करते हैं। हम यह प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करें। यदि हम में से हर एक अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्पित करें, तो मैं आपको बताता हूं चर्च जंगली आग की तरह बढ़ेगा। कोई तो आमीन कहे, यीशु को हल्लुया। तो संवाद करना, जीवन प्रदान करना एक सीधा उत्पाद है। अगर हम गंभीर हैं कि ईश्वर हमें उपयोग करें तो हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। हल्लुया। अब हमने कहा यीशु, लूका 9 में हमने कहा, और ये बातें होने के लगभग 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर पहाड़ पर चला गया। फिर क्या करने? प्रार्थना करने। फिर हमने पढ़ा कि वह गया। हर बार जब वह पहाड़ पर गया उसने प्रार्थना करने के लिए, वह पहाड़ पर आराम करने नहीं गया, वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। ईश्वर की स्तुति करो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जब उन्होंने प्रार्थना की, सब लोग कहें जब उन्होंने प्रार्थना की कुछ हुआ। इसलिए हर बार जब आप प्रार्थना करें कुछ होने की उम्मीद करें। जब उन्होंने प्रार्थना की तो कुछ हुआ। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, मुझे यहां स्क्रीन पर नहीं दिखा रही है, मैं नहीं जानता क्यों, ठीक है। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की उनके चेहरे का स्वरूप बदल गया। रुको, क्या हुआ? प्रार्थना का असर उनके शारीरिक शरीर पर पड़ा। क्या आप मेरे साथ हैं? मुझसे बात कीजिए कोई तो। मैंने कहा कुछ हुआ। देखिए, शक्ति अंदर से उत्पन्न हो रही है और बाहर निकल रही है। क्या यह सही है? ठीक है, क्योंकि परमात्मा की आत्मा आप में निवास करती है। इसलिए जैसे ही उसने प्रार्थना की, शक्ति उठने लगी और यह उनके चेहरे पर प्रकट होने लगा। कुछ नया नहीं, यह नया नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने नियम पर वापस जाएं। मूसा ने प्रभु के साथ पहाड़ पर समय बिताया। क्या हुआ? प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। बीमारी को भागना पड़ता है। उन्होंने भौतिक क्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन वह नतीजा था।
तो भले ही आप ना कहें प्रभु कृपया मुझे ठीक कर दें, कृपया मुझे ठीक कर दें, कृपया, आप इसे बंद करें और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। वह शक्ति भीतर से उठने दें जो आपके शरीर में हर चीज को बदल देगी। वह कैंसर शरीर से चला जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि जब यीशु प्रवेश करते हैं तो शैतान भाग जाते हैं, वे बेचैन हो जाते हैं। देखिए, सुसमाचार पढ़ें। जब भी यीशु किसी स्थान पर गए, शैतानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, आप यहां क्यों आए? सही है, हालेलुया। उसका मुखमंडल, ये उसके मुखमंडल पर प्रभाव डालता था। इसे देखो, उसके मुखमंडल का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत और चमकदार था। क्या हुआ? शक्ति ने न केवल उसके शरीर को प्रभावित किया बल्कि उसके वस्त्र को भी। परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो। यहीं पर महिला ने कहा, अगर मैं छू सकूं क्या? हां। और कई लोग एक अन्य संदर्भ में, नए नियम में हम पाते हैं, हम देखते हैं कि कई लोगों ने उनके कपड़े के किनारे को छुआ और वे सभी ठीक हो गए। वो पौल ने रूमाल भेजे और वे चंगे हो गए। हम इसे अभिषेक कहते हैं। हां, मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। आज हम चादरों पर प्रार्थना करते हैं, हम रूमालों पर प्रार्थना करते हैं और उन्हें देते हैं। पौलुस ने कभी प्रार्थना नहीं की। जी हां, क्या आपको यह एहसास हुआ? हां, पौलुस ने उन रूमालों पर कभी प्रार्थना नहीं की। वास्तव में वहां पट्टियां थीं। इसका मतलब है कि वह काम कर रहा था और काम करते समय उसने पसीना पोंछने के लिए रूमाल का उपयोग किया। और जब उन्होंने उसे लिया तो शैतानों ने पहचान लिया। मुझे बताओ, क्या पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था? हां। क्या यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे? हां। उन्होंने मूल रूप से यह प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरे शरीर, मेरे कपड़ों को अपनी शक्ति से भर दो, इसको भर दो प्रभु, इस तेल को शक्ति से भर दो। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा प्रार्थना नहीं की। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शक्ति की कमी है। हमने प्रार्थना में उतना समय नहीं लगाया और निवेश किया है। हमें इस सबसे निम्न स्तर के ईसाई जीवन से बाहर निकलना है, जहां हम हमेशा अपनी जरूरतों, अपनी विजय, अपनी सफलता, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने पैसे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमें इससे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और यह समझे कि जब वह कदम रखते हैं तो सब कुछ संभाल लिया जाएगा। आमीन। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हमें उसे संभालने की शक्ति देते हैं। हां, आमीन। यीशु की जय। तो जब उसने प्रार्थना की तो इससे उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा, उसके कपड़ों पर प्रभाव पड़ा। तो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हम इस हद तक प्रार्थना कर सकते हैं कि यह हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सके। अब एक मिनट रुको। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि दूसरों ने इसे देखा। जब मूसा का चेहरा चमकने लगा तब मूसा को पता नहीं था कि उसका चेहरा चमक रहा है, लेकिन लोगों ने इसे देखा। इसलिए अगर मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं तो यह दिखना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं लोगों को बताता फिरूं, मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं, 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, 10 दिन उपवास करता हूं, 100 दिन उपवास करता हूं। नहीं नहीं नहीं, बिना बताए ही उन्हें पता होना चाहिए इस व्यक्ति में कुछ तो अलग है। रहस्य क्या है? देखिए, यह वास्तव में प्रार्थना है। जब लोग कहते फिरते हैं मैंने 21 दिन का उपवास किया, मैंने 100 दिन का उपवास किया, यह उपवास और प्रार्थना का 300वां दिन है, यह धर्म है भाई, यह डींग है। हां, नहीं, किसी को मत बताओ। हम तो जब तुम उपवास करो तुम अपने सभी बाल ऐसा मत दिखाओ और ऐसा मत लगाओ जैसे तुम उपवास कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि जब तुम इसे गुप्त रूप से करते हो तो पिता तुम्हें खुलेआम इनाम देंगे। हां, बिल्कुल सही। आओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के लिए भूख है, तुम्हें गहराई में जाकर परमेश्वर के करीब आने की भूख है, तुम प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। उसके कपड़े, सुनो, जब हम ईश्वर की आत्मा से पूरी तरह भरे होते हैं तो हम कुछ प्रसारित करते हैं। हां, पहले शरीर, फिर कपड़े, फिर हमारे चारों ओर का माहौल। क्या आप जानते हैं कि हर कोई एक माहौल ले जाता है? हां, हर कोई एक माहौल ले जाता है।
हम एक गंभीर बैठक में हैं, मेरी पत्नी अंदर आती है, हम सब हंसने लगते हैं, वह हंसी का माहौल लाती है। ओ हां, खुशी, हां सही है, तो हर कोई एक माहौल लाता है। यहां इसे देखें, बाइबल कहती है जब पीटर सड़क पर चलते थे तो वे बीमारों को सड़क पर लेटाते थे। पीटर ने कभी छुआ नहीं, पीटर ने कभी प्रार्थना नहीं की। क्या पीटर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे? हां हां, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कैसे आप स्तरों में बढ़ते हैं। ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, स्तर बदलने के बारे में। प्रार्थना स्तर बदलने की एक प्रणाली है। आमीन। वे उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां उन्हें किसी के लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बस निकटता में आना था। ओह यीशु, तो वहां वह स्तर है। क्या आप प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त भूखे हैं? क्या आप उस तरीके से प्रार्थना करने के लिए, समय निवेश करने के लिए पर्याप्त भूखे हैं? आज आप उत्साहित होते हैं और घर जाकर 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, और कल आप 4 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थिरता के बारे में बात कर रहा हूं। यह एक रात में नहीं होता। हां, यीशु को 40 दिन लगे। हां, मुझसे मजाक में मत कहो, मैंने 10 दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ पादरी। यदि ईसा मसीह को 40 दिन लगे तो जरा सोचिए। निरंतरता एक कुंजी है। हां, आपको पीछा करने और प्रार्थना करने में लगातार और दृढ़ रहना होगा, ताकि आप एक एक इच्छा के साथ, एक लक्ष्य के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना शारीरिक शरीर को प्रभावित करती है, और फिर यीशु का चेहरा बदल गया, उसके वस्त्र बदल गए, और फिर उसे एक अनुभव होता है, परमेश्वर की महिमा हो। एलियास और मूसा नीचे आते हैं, एलियाह और मूसा नीचे आते हैं, और वे क्या करते हैं? वे उसे उसकी मृत्यु के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। उस मुलाकात में आप परमेश्वर द्वारा सशक्त होते हैं, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सकें और उसे पार कर सकें। यह एक ऐसी जगह है जहां कई चीजें होती हैं। इसलिए अगर हम इन चीजों का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हमने पर्याप्त प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि ये सभी संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, लेकिन अधिकांश ईसाई उन्हें अनुभव करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि हम सबसे पहले जागरूक नहीं हैं, हमें जानकारी नहीं है, हम उस बारे में अज्ञानी हैं। दूसरा, हम पर्याप्त रूप से नियमित नहीं हैं, और हम भटक जाते हैं, और हम किसी तरह से ध्यान भटकाते हैं, और हम उस पर नजर खो देते हैं जो परमेश्वर ने वादा किया है, और हम बस आज के लिए जीते हैं। हम सोचते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं, मेरी जिंदगी मेरी मौत के साथ खत्म हो जाती है। नहीं, आपकी जिंदगी आपकी मौत के साथ खत्म नहीं होती। जब आप मर जाते हैं, आप पोशाक बदलते हैं। हां, सही है, आप आयाम बदलते हैं। हां, जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं तो इस ग्रह पर आपकी कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन कहीं और आपकी कीमत होती है, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हां, परमेश्वर ना आपको कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकते। नहीं, आप कहीं से आए थे, आप किसी और जगह जा रहे हैं अब, लेकिन इस समय के दौरान आप एक शरीर पहनते हैं, आप एक सूट पहनते हैं। बाइबल क्या कहती है? आपने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। क्या वह सच? हां, क्या यीशु ने यही कहा? हां, इसका मतलब है कि आत्मा पहले से वहां थी। आत्मा को एक पोशाक पहनाने के लिए परमेश्वर ने एक शरीर तैयार किया, क्योंकि बिना शरीर के यीशु यहां आत्मा के रूप में अवैध थे। इसलिए परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए एक पोशाक तैयार की, ताकि वह इस धरती पर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। इसलिए हमें शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर बीमार है तो हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते। यह सिर्फ जीवित रहना नहीं है, यह केवल सही दवा लेना, मोटा होना और चल ना पाना नहीं है। कोई और 2 लोगों को आपको उठाना पड़ता है, यहां तक कि खड़े होने के लिए भी आपको मदद चाहिए। यहां आप एक बर्बादी हैं, आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। कृपया मुझे गलत ना समझे, मैं बस थोड़ा, आप जानते हैं, कोशिश कर रहा हूं अपने इंद्रियों को जागृत करने के लिए। मैंने कहा
लेकिन मैं कह रहा हूं हमें इस शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीमाओं से परे जाना और आप जानते हैं उस बिंदु तक जाना जहां आप शरीर को बहुत अधिक महत्व देते हैं और आत्मा को बिल्कुल नहीं। नहीं, आपकी आत्मा वह है जिसमें ईश्वर की नियति स्थापित है। इसे पूरा करने के लिए आपको इस शरीर की जरूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम इस शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। हमें इस शरीर का अच्छी तरह ख्याल रखना है, न कि सिर्फ इसलिए कि मेरी पेट की मांसपेशियों की सराहना हो, मेरे सौंदर्य की सराहना हो, सभी अन्य चीजों की सराहना हो। खैर, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं बस, आप जानते हैं, फिर से आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, ताकि मैं अपनी नियति को पूरा कर सकूं। आमीन, आमीन। आओ, एक भाग्य है जिसे आपको पूरा करना है। आप एक दुर्घटना नहीं है। मैं लोगों से कहता रहता हूं, आप अपने माता पिता के लिए एक दुर्घटना हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए एक दुर्घटना नहीं है। आमीन। आप एक दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा था। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है।